इस मूवी की शुरुआत में हम एक वैन को सुनसान रास्ते पे जाते हुए देखते हैं। उस समय बर्फबारी भी हो रही होती है। आगे जाने पर एक सफेद कार दिखाई देती है। वैन का ड्राइवर कार के पास जाकर देखता है। कार में एक लड़की होती है जो बताती है कार का टायर खराब हो चुका है और वो टोइंग वैन का इंतजार कर रही है। वैन ड्राइवर लड़की की हेल्प के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है टोइंग वैन बहुत ही जल्द आ जाएगी, आप जा सकते हैं। लेकिन लड़की देखती है कि वैन वहीं खड़ी है। तभी अचानक वैन ड्राइवर कार पर हमला कर देता है। लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैन ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और हथौड़े से लड़की के सर पर कई बार वार करके उसे लहूलुहान कर देता है। वैन ड्राइवर लड़की को घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां वो लड़की को मारने वाला होता है। लड़की उससे जिंदगी की भीख मांगती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जीने दो, लेकिन वो उसे बेरहमी से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को एक कटा हुआ सर मिलता है, जहाँ लड़की के पिता आते हैं और वो अफसोस कर रहे होते हैं कि मैं डिटेक्टिव चीफ होते हुए भी अपनी बेटी को बचा नहीं सका। तभी वहाँ लड़की का हस्बैंड किम सू आता है। ये सब देख कर वो सन्न रह जाता है और किम सू एक कसम खाता है कि वो कातिल को तड़पा तड़पा कर मारेगा और उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। किम सू एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। किम सू अपने ऑफिस से 2 हफ्तों की छुट्टी लेता है। उसके बाद वो अपने दोस्त से एक जीपीएस डिवाइस लेता है जो कैप्सूल फॉर्म में होता है, जिसे किसी भी इंसान के पेट में डालकर उसे ट्रैक किया जा सकता है। फिर किम सू अपने फादर इन लॉ से ऐसे लोगों की फाइल लेता है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। अब किम सू कातिलों को ढूंढते हुए पहले सस्पेक्ट के घर पहुंचता है, जहां वो अपने प्राइवेट काम में बिजी होता है। किम सू उसकी खूब बजाता है और उससे मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन ये असली कातिल नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी कातिल को देखते हैं जिसका नाम जैंग होता है, जो बस का वेट कर रही एक लड़की को लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाता है। आगे जाकर इस लड़की पर हथौड़े से वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर उसी जगह ले जाकर इस लड़की का गला काट कर मार देता है। इधर किम सू जब तीसरे सस्पेक्ट के घर पहुंचता है, उसके माँ बाप बताते हैं कि उन्हें जैंग पहले ही छोड़कर जा चुका है। किम सू किसी तरह जैंग के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वो लड़कियों को लाकर उनका कत्ल करता है। वहीं उसे उसकी वाइफ की रिंग मिलती है। अब किम सू कंफर्म हो जाता है कि उसकी वाइफ का कत्ल जैंग ने ही किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैंग स्कूल वैन से कुछ लड़कियों को उनके घर छोड़ने के लिए निकलता है, लेकिन वो लड़कियों को एक सुनसान जगह पर लेके जाता है और उन्हें बात कर लड़की का रेप करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ किम सू आ जाता है और दोनों में तगड़ी फाइट होती है। यहाँ किम सू जैंग की बहुत कुटाई करता है, लेकिन किम सू उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। इसलिए जीपीएस कैप्सूल उसे जबरदस्ती खिला देता है। अब ट्रैकिंग डिवाइस जैंग के पेट में होता है। जैंग अपना हुलिया ठीक करके वहां से निकलता है और रोड पर एक कैब ड्राइवर से लिफ्ट लेता है। इस कार में 2 लोग होते हैं जिन्हें मारकर सड़क किनारे फेंक देता है। अब जैंग एक हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि उसे काफी चोट लगी हुई थी। हॉस्पिटल में एक खूबसूरत लड़की नर्स होती है। जैंग उसे कमरे में बंद करके लड़की के साथ बदतमीजी करता है और उसके सारे कपड़े उतरवा देता है। उधर ये सब किम सू सुन रहा होता है। किम सू वहां आकर लड़की की इज्जत बचाता है और जैंग की जमकर पिटाई करता है और उसके पैर में एक बड़ा कट लगा देता है और नर्स से उसकी ड्रेसिंग कराता है, ताकि उसे हर पल दर्द का एहसास होता रहे। अगले सीन में हम किम सू के ससुर को देखते हैं, जो उसे समझाते हैं कि तुमने अब बहुत कर लिया, ये सब रोक दो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जैंग को उसके एक दोस्त के घर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ जैंग अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में अपने दोस्त से बताता है। उसका दोस्त कहता है, शायद तुमने उसके किसी सगे वाले को मारा होगा, या फिर वो हमारी तरह होगा जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। शायद उसे अपने शिकार को पकड़ने और उसे सताने में मजा आता है। फिर जैंग का दोस्त एक लड़की को कमरे से बाहर लाता है, जिसे वो बांध कर रखा होता है और उसे चाकू से काटने वाला होता है। तभी वहाँ किम सू आ जाता है और उसकी पिटाई करके उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है। तभी जैंग किम सू पर बंदूक से हमला कर देता है, लेकिन किम सू इन दोनों की जमकर कुटाई करता है और जैंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ किम सू का दोस्त पूछता है वो कैप्सूल ठीक से काम कर रहा है या नहीं, कहीं उसे दस्त तो नहीं हुआ। ये सारी बातें जैंग सुन लेता है, क्योंकि वो कॉन्शियस होता है। मूवी में आगे गेम पलट जाता है और जैंग किम सू को धमकी देता है कि तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है, अब मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा। फिर जैंग एक टॉयलेट में जाकर कैप्सूल बाहर निकाल लेता है और खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान करता है। इधर किम सू उसे ढूंढ नहीं पाता और उसके दोस्त के पास जाकर पूछता है जैंग कहाँ है। उसका दोस्त कहता है तुमने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है, वो हमेशा शिकार करता है। इस पर किम सू उसका मुंह तोड़ देता है। उधर जैंग किम सू के ससुर यानी डिटेक्टिव चीफ के घर जाता है और डिटेक्टिव चीफ को मारकर लहूलुहान कर देता है। किम सू के पहुंचने से पहले जैंग वहां से निकल चुका होता है। तभी वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर के मोबाइल पर जैंग कॉल करता है
और किम सू से कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने मुझसे उलझने की गलती की जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि तुम जीते? नहीं, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और बात करते हुए जैंग पुलिस को सरेंडर करने पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ पुलिस होती है। तभी वहां किम सू अपनी कार से आता है और जैंग को वहां से उड़ा ले जाता है। उसके बाद किम सू उसे वही ले जाता है जहां वो लड़कियों के शरीर के टुकड़े करता था। किम सू जैंग को गर्दन काटने वाली मशीन में बांध देता है और कहता है, तुमने सही कहा, मैंने बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें हल्के में लिया है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। किम सू जैंग को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसके मुंह के बीच से स्क्रू ड्राइवर को आर पार कर देता है, क्योंकि किम सू उसे भयंकर दर्द देना चाहता है। अब जैंग अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद किम सू उससे पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इस पर जैंग गुस्से में कहता है, डर क्या होता है वो तो तुम जानते हो, और दर्द किस बला का नाम है? तुम हमेशा से हारे हुए हो, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब किम सू एक ट्रैप बनाता है और रस्सी का छोर उसके मुंह में पकड़ा देता है और रस्सी दरवाजे से बांध देता है। किम सू वहां से जाने लगता है और जैंग की आवाज ट्रांसमीटर के जरिए सुनता है। तभी वहां जैंग के माँ बाप और उसका बेटा आ जाते हैं और जैंग को बुलाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। उन्हें लगता है दरवाजा जाम हो गया है और वो पूरी ताकत से दरवाजा खींचते हैं। जैंग के मुंह से रस्सी छूट जाती है और जैंग का सर धड़ से अलग होकर उसके माँ बाप के कदमों में चला जाता है। वो वहीं चिल्लाने लगते हैं। इधर किम सू ये सब सुनने के बाद रोने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।